नमस्कार। हम दिल का दौरा पाठ को देख रहे थे। पिछले क्लास में हमने दिल का दौरा क्या है और एंजाइना क्या है, इन विचारों को देखा। आज हम देखते हैं इस रोग के कारण, इस रोग का कारण क्या है, किन कारणों से यह रोग आता है। दिल का दौरा मतलब क्या है और एंजाइना क्या है, ठीक से याद रख लीजिए। एंजाइना मतलब किसी भी एक धमनी में सिकुड़न आ जाने से ही एंजाइना हो जाता है, और हार्ट अटैक में किसी भी एक धमनी में एकाएक रुकावट आ जाने से ही दिल का दौरा हो जाता है। इस रोग में क्या डिफरेंस है, इसे हमने पिछले क्लास में देखा। तो आज की क्लास में हम देखते हैं किन कारणों से यह रोग होता है। यह रोग किन कारणों से होता है? अनियमित उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज अथवा शुगर, मोटापा, मानसिक तनाव, अधिक मात्रा में धूम्रपान और वसायुक्त खाद्यों का सेवन, मदिरापान, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, परिवार के अन्य सदस्यों में इस रोग का होना और व्यायाम तथा शारीरिक मेहनत न करना इस रोग के मुख्य कारण समझे जाते हैं। इस रोग के मुख्य कारण क्या है? अनियमित उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या बीपी, ऐसा हम कहते हैं। यह एक प्रमुख कारण है इस रोग का। और आगे के कारण क्या है? डायबिटीज अथवा शुगर, मोटापा और मानसिक तनाव। तनाव मतलब टेंशन, हमेशा मन में जो टेंशन है, इस टेंशन के कारण भी दिल का दौरा या एंजाइना हो जाता है। अधिक मात्रा में धूम्रपान, बीड़ी या सिगरेट, इसे हम सेवन करने से, और वसायुक्त खाद्यों का सेवन। वसायुक्त, वसा मतलब फैट, फैट सहित जो खाद्य है, हमारा जो खाद्य है, हमारा खाना है, उसमें अधिक फैट वाले खाद्यों को हम सेवन करने से यह रोग अटैक हो सकता है। मदिरापान, मद्यपान, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो अंश है वो उसका बढ़ना, परिवार के अन्य सदस्यों में इस रोग का होना। परिवार के अन्य सदस्यों में मतलब हेरिडिटरी यह रोग आ सकता है। अगर हमारे परिवार में और किसी को भी यह रोग अटैक हो गया था तो बाकी के सदस्यों को यह रोग आ सकता है। और व्यायाम तथा शारीरिक मेहनत ना करना, हमारे शरीर के लिए व्यायाम ना होना या हम परिश्रम ना करना, सिर्फ बैठना, खाना, सोना, यह सब करने से, शारीरिक मेहनत ना होने से, शरीर को मेहनत या व्यायाम ना होने से क्या हो जाता है? हमारा शरीर जो है मोटापा, शरीर मोटा हो जाएगा, फैट बढ़ जाएगा। फैट बढ़ने से यह रोग अटैक हो सकता है। इस रोग के मुख्य कारण समझे जाते हैं। ये सब मुख्य कारण हैं इस रोग के। इसके अलावा व्यक्तित्व का भी रोग से करीबी संबंध पाया गया है। इस मुख्य रोग के अलावा व्यक्तित्व, स्वभाव, हमारा स्वभाव, उस पर डिपेंड होता है यह रोग। साधु स्वभाव या उग्र स्वभाव, साधु स्वभाव वाले व्यक्तियों में यह रोग कम दिखाई देता है। उग्र स्वभाव वाले लोगों में यह रोग दिखाई देता है। क्रोध के समय, उग्र रूप के समय यह रोग अटैक हो सकता है, क्योंकि जब क्रोध आता है तो बीपी चढ़ जाता है। बीपी जो है एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक का या एंजाइना का। इसके अलावा व्यक्तित्व का भी रोग से करीबी संबंध पाया गया है। व्यक्तित्व मतलब हमारा जो स्वभाव है उसके अनुरूप यह रोग आता है।
ऐसे लोग जिनके स्वभाव में उग्रता होती है या जो प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने गमों में भीतर ही भीतर घुलते रहते हैं, ऐसे लोगों में, किस तरह के लोगों में? जिन लोगों में उग्रता होती है, उग्र स्वभाव, क्रोध। मैंने पहले ही बताया, जो लोग क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध के कारण उनका ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर यही एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक का। इसलिए उग्र स्वभाव या हमें क्रोधित होना नहीं चाहिए, हमेशा साधु स्वभाव या शांत से रहना ही ठीक है इस रोग से बचाव पाने के लिए। और प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते। प्रतिकूल परिस्थितियां जो हम एक सोचते हैं लेकिन उस तरह से नहीं होता, उसके विरुद्ध ही एक सिचुएशन या परिस्थिति हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तो हम रेडी नहीं हो पाते कि उस परिस्थितियों को सामना करने में। उस समय भी तो हमें उस समय टेंशन हो जाता है, कैसे इसे मैं फेस करूं। उस टेंशन की वजह से यह एंजाइना और हार्ट अटैक हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते। प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब हम ऐसा ही होना चाहिए जीवन में, इसी तरह से ही होना चाहिए, ऐसा हम एक सोच रखते हैं, सोच विचार कर लेते हैं, लेकिन उस तरह से कभी नहीं होता जीवन में। भविष्य में क्या होता है हमें पता नहीं, भविष्य में अलग ही हो जाता है, लेकिन बहुत कष्ट आ जाते हैं, बहुत दुख सहना पड़ता है, लेकिन उस दुख को, कष्ट को सहन करने हम तैयार नहीं रहते। तब क्या हो जाता है, हम उस समय टेंशन में पड़ जाते हैं। उस टेंशन के वजह से एंजाइना आ सकता है या हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा शांत स्वभाव या साधु स्वभाव रख लेना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। और हर तरह की परिस्थितियाँ आ जाए तो भी उसे सामना करने में हमें समर्थ रहना चाहिए। उस परिस्थिति को सामने करने में हम हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने गमों में भीतर ही भीतर घुलते रहना। अपने गमों मतलब सैड फीलिंग्स। किसी को भी अगर हमें जीवन में कुछ भी दुख आए, कष्ट आ जाए, तो भी हम दूसरों से उस विचार के बारे में बताते नहीं, सिर्फ अपने में ही रख लेते हैं, अपने ही गमों में भीतर ही भीतर घुलते रहते हैं। घुलना, इस कारण से क्या हो जाता है, यह जो विचार है हृदय पर अटैक हो सकता है। इसलिए अगर हमें हमारे जीवन में कुछ भी बुरी बात हो जाए, कुछ भी बुरी घटनाएं घटित हो जाए, उन विचारों को दूसरों से हमें बता देना चाहिए। दूसरों से बताने से हमारा मन जो है बहुत आराम मिलता है हमारे मन को। नहीं तो अगर हम किसी से भी इन विचारों के बारे में विचार विमर्श नहीं करेंगे तो उन सैड फीलिंग्सों में हम घुलते रहने से यह एंजाइना या हृदय का अटैक हो सकता है। उनमें यह रोग अधिक देखा गया है। उनमें यह रोग किनमें? क्रोधित हो जाने वाले व्यक्तियों में या प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करने में असमर्थ होने वाले लोगों में या अपने गमों में भीतर ही भीतर घुलते रहने वाले लोगों में यह रोग अधिक दिखाई देता है, क्योंकि ये सब उनके हृदय पर बोझ पड़ता है। इन सब कारणों से हृदय पर ज़्यादा बोझ पड़ता है, उस बोझ को हृदय सह नहीं पाता, तब अटैक हो जाता है। इसी तरह अकेले जिंदगी बसर करने वाले लोगों में भी यह रोग अधिक होता है। अकेले जिंदगी बसर करने वाले लोग, अकेले किसी से भी, समाज के लोगों से नहीं मिलना, समाज के लोगों के साथ जीवन में आगे बढ़ना, यह नहीं करते। अकेले जिंदगी जीते हैं, किसी से भी बातें नहीं करते, किसी से भी अपने विचारों के बारे में
विनिमय नहीं कर लेते, अकेले ही समाज से दूर, सभी लोगों से दूर, अपने गमों में भीतर ही भीतर घुलते अकेले ज़िंदगी बसर करने वाले, बसर करना मतलब जीवन को मैनेज करने वाले लोग जो हैं, उनमें यह रोग अधिक दिखाई देता है। अकेले ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों में भी यह रोग अधिक होता है। ये सब प्रमुख कारण हैं दिल का दौरा और हार्ट अटैक या हार्ट पेन के, एंजाइना के। एक खास बात यह है कि यह बीमारी शहरी लोगों में ज़्यादा पाई जाता है। शहरी लोग, जो नगर में जीवन बिताने वाले लोग जो हैं, उनमें यह रोग अधिक दिखाई देता है। जो गांव में जी रहे हैं लोग, उनमें यह रोग कम दिखाई देता है। कारण क्या है? गांव के लोग जो हैं अपने ज़मीन में, अपने खेत में या किसी तरह का परिश्रम करते हैं, अपने शरीर को वे परिश्रम देते हैं, मेहनत करते हैं। इस कारण से गांव के लोगों में यह रोग कम दिखाई दे रहा है। शहरी लोगों में यह रोग ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि शहरी लोग जो हैं सिर्फ उनके ऑफिस में काम करना, बैठ के काम करना, सिर्फ आंखों के लिए काम होता है और हाथों के लिए काम होता है। शरीर के लिए कोई मेहनत नहीं होता, व्यायाम नहीं होता। इस कारण से उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता। पसीना निकलने से क्या हो जाता है? शरीर जो है पतला होता है। परिश्रम ना करने से या शरीर से पसीना ना निकलने से शरीर मोटापा हो जाता है। मोटापा यह एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक का या एंजाइना का। इसलिए लेखक ने बताया कि गांव के लोगों से इन शहरी लोगों को कंपेयर की जाए तो शहरी लोगों में यह ज़्यादा दिखाई दे रहा है यह रोग। कारण शहरी लोगों में परिश्रम ना होना। शहरी जिंदगी की कश्मकश और आधुनिकीकरण से जीवन के तौर तरीकों में हुआ बदलाव दिल को रास नहीं आया है। शहरी जिंदगी की कश्मकश और आधुनिकीकरण, आधुनिक जीवन शैली और हमारे खान पान में आया हुआ बदलाव और तौर तरीका मतलब जीवन शैली है। हमारा उठना बैठना, भाग दौड़, यह सब व्यायाम के लिए समय नहीं है, किसी के लिए भी समय नहीं है। समय बिताना यह सब नहीं है। अब इन सब कारणों से या हमारे जीवन शैली में जो बदलाव आया है, यह बदलाव हमारे हृदय को अच्छा नहीं लग रहा है। बदलाव जिंदगी की कश्मकश मतलब तौर तरीका और आधुनिकीकरण, आधुनिक जीवन शैली, यह सब हमारे ज़िंदगी में जो बदलाव आया है, यह सब हमारे हृदय को रास नहीं आया है। हमारे हृदय को अच्छा नहीं लग रहा है, यह हृदय सह नहीं पा रहा है। बढ़ता मानसिक तनाव, कुर्सी पर बैठे रहने की नौकरी जिसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं होता। बढ़ता मानसिक तनाव, टेंशन जो है, छोटे छोटे विचारों पर भी टेंशन करना। आजकल के लोग कोई भी छोटे छोटे विचारों को इजी में नहीं लेता है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं सोचते। वे छोटे छोटे विषयों पर भी बहुत टेंशन करते हैं। इस मानसिक टेंशन के कारण कुर्सी पर बैठे रहने वाली नौकरी, शहरी लोगों को, शहरी लोग जो हैं काम करते हैं केवल कुर्सी पर बैठकर, अपने ऑफिस में काम करना, कंप्यूटर में काम करना। इससे क्या हो जाता है? शरीर को व्यायाम नहीं होता, शरीर को परिश्रम नहीं है, शरीर से पसीना नहीं निकलता। जब शरीर से पसीना नहीं निकलता तो शरीर का स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाता है। कुर्सी पर बैठे रहने की नौकरी, बढ़ता मानसिक तनाव, ये टेंशन जो है, क्योंकि आजकल के बच्चों के जो मन है वह बहुत दृढ़ नहीं होता। वे आजकल के बच्चे बहुत वीक हैं, मन से भी वीक हैं, शरीर से भी वीक हैं। इसलिए जब इस मन में वीक होने के कारण
जब उन्हें कोई भी परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ सामने आ जाए तो भी उन परिस्थितियों को फेस करने में वे असमर्थ हो जाते हैं। तब उनका यह मानसिक तनाव जो है बढ़ जाता है, वे मानसिक दृढ़ नहीं होते और कुर्सी पर बैठे रहने की जो नौकरी के कारण शरीर को व्यायाम नहीं होता। जिंदगी की भाग दौड़ जिसमें व्यायाम के लिए समय नहीं, बहुत आजकल के लोग उन्हें समय ही नहीं है, बहुत कम समय है ऐसा सोचते हैं। समय कम नहीं होता, समय वैसा ही रहता है, लेकिन वे ऐसा सोचते हैं कि इतने बिजी होते हैं कि उन्हें किसी के लिए भी समय नहीं रहता। भाग दौड़ का जो जीवन है, खान पान में आया अंतर, हमारे खान पान में जो आया हुआ अंतर, फास्ट फूड या जंक फूड, इन सब कारणों से और जंक फूड का प्रचलन, इन सब से इस रोग को बढ़ावा मिलता है। हमारे जीवन शैली में आया हुआ बदलाव, हमारे खान पान में आया हुआ बदलाव, इन सब कारणों से इस रोग को बढ़ावा मिल गया है। इस कारण से ही आजकल युवावस्था में भी 20-25 वर्षों के युवक युवतियों में भी यह रोग दिखाई दे रहा है। तो आगे के पैराग्राफ में हम देखते हैं यह किस उम्र का रोग है। आमतौर से एंजाइना और दिल का दौरा 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ही देखे जाते हैं। आमतौर से, आमतौर मतलब सामान्य रूप से हम देखते हैं कि बहुत वर्षों पहले दिल का दौरा और एंजाइना 45 या 50 वर्ष से ज़्यादा वाले व्यक्तियों में ही यह रोग दिखाई देता था, पर आजकल यह रोग युवावस्था में भी देखने को मिल रहा है। छोटे उम्र में ही यह रोग दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों मेरे पास एक रोगी आया, युवावस्था में भी यह रोग दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए एक हकीकत विचार को लेखक ने यहाँ बताया है। पिछले दिनों मेरे पास, मतलब डॉक्टर यतीश अग्रवाल लेखक हैं, वे डॉक्टर हैं। उनके पास कुछ साल पहले एक रोगी आया था, उसकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी। स्त्रियों में यह रोग पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम संख्या में पाया जाता है। 23 वर्ष डॉक्टर यतीश अग्रवाल के पास एक हार्ट अटैक या एंजाइना का रोगी आया था। उस रोगी की उम्र थी केवल 23 वर्ष, 23 ईयर्स। तो यह रोग आज युवावस्था में भी दिखाई दे रहा है। स्त्रियों में यह रोग पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम संख्या में पाया जाता है। अगर हम स्त्रियों को पुरुषों से तुलना की जाए तो यह रोग स्त्रियों में कम दिखाई दे रहा है। ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೃದಯ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಎಂಜೈನಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. ಈ ರೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಉಚ್ಚ ರಕ್ತಚಾಪ್, ಅದರ ಅರ್ಥ BP, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಮೋಟಾಪ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ದಪ್ಪಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಫ್ಯಾಟ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಕಾರಣ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಶುಗರ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. अधिक मात्रा में धूम्रपान और वसायुक्त खाद्यों का सेवन, अधिक मात्रा में धूम्रपान, बीड़ी सिगरेटು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಸಾಯುಕ್ತ ಖಾದ್ಯೋಂ ಕಾ ಸೇವನ್, ವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂತಹ, ಕೊಬ್ಬು ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ದಿನಾಲೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ. ಮದ್ಯಪಾನ, ರಕ್ತ ಮೇ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಾ ಬಢ್ ಜಾನಾ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕೂಡ हार्ट अटैक के ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. परिवार के अन्य सदस्यों में इस रोग का होना और व्यायाम तथा शारीरिक मेहनत ना करना. ಪರಿವಾರ के अन्य सदस्यों में ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗಾದರೂ
ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಜೈನ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿಯಾಗಿಯೂ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರು ವ್ಯಾಯಾಮ ತथा ಶಾರೀರಿಕ ಮೆಹನತ್ ಕರ್ನ, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು इस रोग के मुख्य कारण समझे जाते हैं. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಬೆವರು ಇಳಿಯದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಶರೀರದ ಬೆವರು ಇಳಿಬೇಕು, ಆಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ಆಗ ಈ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು. इसके अलावा व्यक्तित्व का भी रोग से करीबी संबंध पाया गया है. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ऐसे लोग जिनके स्वभाव में उग्रता होती है, ಉಗ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವವರು. ಉಗ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಉಗ್ರ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ BP ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. BP ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಗ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು. जो प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೋ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಆಗಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವೀಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ರೋಗ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ವೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಂಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ನಹಿ ಕರ್ ಪಾತೆ, ಏನೇ ಬರಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಅಪ್ನೆ ಗಮೋ ಮೇ ಭೀತರ ಹಿ ಭೀತರ ಘುಲ್ತೆ ರಹತೆ ಹೇ. ಗಮೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸರದ ವಿಷಯಗಳು, ಸ್ಯಾಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಏನೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಸರದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಂಜೈನಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಸರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೊರಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. उनमें यह रोग अधिक देखा गया है, जो भीतर ही भीतर अपने गमों में घुलते रहने वाले लोग जो हैं उनमें यह रोग अधिक दिखाई दे रहा है. इसी तरह अकेली ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों में भी यह रोग अधिक होता है. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.